गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस बिलीवर यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं लोक व्यवहार के ऊपर। लोक व्यवहार यानी कि जब हमारे जो काम हैं, जो हमारे बिजनेस हैं, जिसमें हमें लोगों के साथ डील करना पड़ता है, उसमें भी लोक व्यवहार की जरूरत पड़ती है। घरों में भी, संबंधों में भी, रिलेशनशिप में भी, पड़ोस में भी, ऑफिस में भी, सभी लोगों में जहां भी लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है, वहां पे लोक व्यवहार की जरूरत पड़ती है। और हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम इसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। इसीलिए इसको सीखना और जानना बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर एक सीरीज लेके आए हैं हम आज से आपके लिए, जिसमें 6-7 एपिसोड होंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट आज आप देख पा रहे हैं। और लोक व्यवहार किस चीज में जरूरी है, किस कहाँ कहाँ काम आएगा, आपके सफल व्यवसायिक जीवन जीने के लिए काम आएगा, सुखी पारिवारिक जीवन जीने के लिए भी, और बेहतर सामाजिक जीवन के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी ये आपके लिए होने वाला है। जो एक बुक है जिसके अंदर से हम सारा ये एपिसोड आपके साथ पेश करेंगे, लोक व्यवहार में कुशलता इस बुक का नाम है, और बेस्ट सेलिंग बुक है ये। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो 50 लाख से ज्यादा प्रतिलिपियां इसकी बिक चुकी हैं आज तक, उससे भी कहीं ज्यादा। और इसके लेखक हैं लेस गिबलिन, जिन्होंने ये बनाई है, जिनके विचार हैं ये। इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की जीवन में बदलाव लाया है। और इनकी तरफ से चंद लाइनें आपके लिए हैं कि लोक व्यवहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। लोक व्यवहार ही आपके व्यवसायिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सफलता को सुनिश्चित करता है। यह छोटी सी पुस्तक ही निहित ज्ञान और तकनीक, कला, अन्य लोगों के साथ आपकी व्यवहार कुशलता को काफी हद तक आगे बढ़ाएगा। पुस्तक में लिखी बातों का अमल करके तो देखें। मैं आपको इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मदद करने के लिए बहुत प्रसन्न हूँ। शुभकामनाएं ये है सब लेखक की तरफ से आप सभी लोगों के लिए जो इस समय सुन रहे हैं। मानवीय प्रकृति यानी ह्यूमन नेचर के ऊपर कुछ सर्वे है जिसको हम जानते हैं। अब हम कैसे सीखते हैं और कैसे खरीदते हैं। 83% हम देखने से खरीदते हैं, 11% हम सुनने से, 3.5% सूंघने से, 1.5% छूने से और 1% चखने से। ये एक सर्वे है जिसका रिपोर्ट आपके सामने है। ह्यूमन नेचर और क्या कहते हैं, हम कितनी बातें याद रख पाते हैं। 10% हमने जो पढ़ा है वो याद रख पाते हैं, 20% हमने जो सुना है, 30% जो हमने देखा है, 50% जो देखा और सुना है। इसलिए मूवीज जो होती हैं आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, जिसमें देखना और सुनना दोनों होता है। 70% जब हम बातें करते समय कहते हैं, और 90% जब हम कुछ काम भी कर रहे होते हैं, साथ साथ कुछ कह भी रहे होते हैं, वो बातें हमें लंबे समय तक 90% तक याद रहती हैं। और थर्ड पार्ट है, आप देखेंगे ह्यूमन नेचर के अंदर कि कितने समय के बाद भी वो चीजें याद रह जाती हैं। जब केवल बताया जाता है हमें तो 70% याद रहती है 3 घंटे के बाद, और 3 दिन के बाद वही बात 10% रह जाती है। जब केवल दिखाया जाता है तो 3 घंटे बाद 72% याद रहता है, और 3 दिन के बाद 20% ही याद रहता है सिर्फ। बताने के साथ साथ जब दिखाया भी जाए तो 85% 3 घंटे के बाद, और 65% 3 दिन के बाद रह पाता है याद। और अब हम पहुंच चुके हैं पहले लेसन के अंदर। पहला अध्याय है मनुष्य और मानवीय स्वभाव को समझना। और ये बहुत जरूरी है हमें लोगों के साथ डील करने के लिए। कामयाब मानवीय संबंध स्थापित करने की दिशा में सबसे पहला कदम मनुष्य और उसके स्वभाव को समझना है। अगर आपको मानवीय स्वभाव और लोगों की संपूर्ण समझ है, और अगर आपको ये मालूम है कि लोग जो कुछ भी करते हैं वो करते क्यों हैं, अगर आपको ये मालूम है कि किसी निश्चित परिस्थिति में लोग क्यों और कैसी प्रक्रिया करते हैं, तब और केवल तब आप व्यवहार कुशल व्यक्ति बन सकते हैं, जो लोगों को सही तालमेल स्थापित कर सके। लोगों को एक मानवीय प्रकृति को समझना साधारणतः लोगों के बारे में यह निश्चित करना कि वे क्या हैं। यह नहीं है कि आपके विचार में वो क्या हैं, ना ही यह है कि आप उनको क्या बनते देखना चाहते हैं। लोग मूलतः अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना कि आपके बारे में। जब इसी विचार को दूसरे तरीके से रखते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे की अपेक्षा 10,000 गुना अपने बारे में सोचता है। हम कई बार ये बात कर रहे होते हैं लोगों से, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं हम ये बता दें पहले, लेकिन वो तो अपने बारे में ही सोच रहा है। जब हमें कई बार पार्टी में ये लग रहा होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो अपने में मग्न है। उसको लग रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूं और मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो इसका उल्टा भी सच है कि अगर आप खुद भी विश्व के
किसी भी मनुष्य की अपेक्षा अपने बारे में ही सबसे ज्यादा सोचते हैं। तो इसके बारे में यह बात ध्यान देने योग्य है कि आदमी का हर कार्य अपने स्वार्थ और अपनी भलाई के द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह लक्षण मनुष्य में इतना प्रबल होता है कि दान पुण्य करते समय भी अपने मन में दान पुण्य से मिलने वाली संतुष्टि और आनंद के विचार अधिक प्रबल रहता है, ना कि इसके द्वारा दी गई भेंट से किसी को अन्य को क्या लाभ होने वाला है। इसके बारे में तो कम सोच रहा है वो, इसके बारे में ज्यादा सोच रहा है कि मेरी तख्ती पे नाम लिखा है नहीं लिखा, मेरे स्टेज पे मुझे पुकारा जाएगा नहीं पुकारा जाएगा, और लोगों को ये बात पता चलेगी कि क्या मैं इतने इतना दान दे चुका हूं। आपको इस बात के लिए क्षमा मांगने और शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वयं के हित की है। यह आदि काल से ऐसी रही है और अंत काल तक ऐसी रहेगी, क्योंकि मनुष्य को पृथ्वी पर इसी प्रवृत्ति के साथ उतारा लाया गया है। तथा यह क्रम में हम सभी एक जैसे हैं, हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी इंसान हैं, और ये ईश्वर के द्वारा इनबिल्ड प्रवृत्ति है हमारे अंदर। दूसरों के साथ पेश आते समय आप इसी बात को आधार बना के चलें कि हर मनुष्य दूसरों की बजाय अपने फायदे की बात सोचेगा। यह दूसरे औरों के साथ व्यवहार करने के लिए आपको शक्ति और कौशल भी देता है। अगले अध्यायों में आप देखेंगे कि इसी समझ के द्वारा कैसे और भी अधिक सफलता और तरीके प्रकट होंगे। अतः अगर आप यह स्वीकार कर लें कि लोग मौलिक रूप से दूसरों की अपेक्षा स्वयं के अधिक लीन रहते हैं, तो अधिक हकीकत में यह आपके लिए जीवन की अमूल्य पूंजी साबित होगी, क्योंकि हमें लोगों से व्यवहार करना है, रिश्तेदारी में भी, दोस्तों में भी, घर में भी, परिवार में भी, पड़ोस में भी, ऑफिस में भी और अपने व्यापार में भी। जब लोगों के साथ आप डील करेंगे तो लोग आपको ये पता चलेगा कि क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, या क्या सुनना उनको ज्यादा पसंद है। क्या हम ऐसा व्यवहार करें उनके साथ कि हम उसको सबसे अच्छे व्यक्ति लगने लग जाएं और वो हमसे इतना प्यार करने लग जाए और हमारी बात को मानने लग जाए। इसी के द्वारा ही हमारा जीवन आगे चलकर बहुत अच्छा भी बीतने वाला है उन्हीं लोगों के साथ। आप आने वाले अध्यायों में जानेंगे ये कि कैसे उसको व्यवहार में, कैसे आप अपनी बातों को आप हाँ में बड़ी आसानी से बदल देंगे और आप वो कहते जाएंगे और वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन अगर आपने आगे वाले अध्याय देखे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये संभव है। और आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली 6 या 7 एपिसोड आपके लिए बहुत गुणकारी होंगे, जो आपके बिजनेस को कई कई गुना बढ़ाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दोस्तों।